साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे के द्वारा 2024 में कैलेंडर जारी कर दिया गया और ये कह दिया गया कि हम इस डेट को ये एग्जाम कराएंगे, इस डेट को ये एग्जाम कराएंगे और इस डेट को ये एग्जाम कराएंगे। जैसे ही 2024 की शुरुआत हुई तो बहुत सारे नोटिफिकेशन, कुछ फेक आए, कुछ ऑफिशियल आए और उनके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए। आपने उन फॉर्म को भरा बहुत अच्छे से और फिर आप तैयारी में लग गए। मेरे साथियों, मैं रेलवे ही नहीं, मैं हमारे जो देश की जो युवा पीढ़ी है उससे ये कहना चाहूंगा, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखना है और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में पुटअप करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे या तो वो कोई सा स्टेट हो, और स्टेट के अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं अपने रेलवे पर। हम सोचते हैं सेंट्रल की जॉब है और बड़े अगर हम मेहनत करेंगे तो बड़े आसानी से ले लेंगे। तो 2024 में आपने सबसे पहले क्या खास देखा कि हमारे देश के बड़े बड़े लीडर ने ये कह दिया, जो कि सत्ता में है, कि अब हम जो है हर साल अपने रेलवे का एग्जाम कराएंगे। चलो अच्छी बात है, जो वैकेंसी 2 से 3 से 4 साल के बाद निकलती थी अब वो हर साल निकलेंगी। यहाँ तक कि कुछ पेपर में तो ये भी कहा गया कि 6-6 महीने के बाद भी हम वैकेंसी जारी करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, जब आपने फॉर्म को भर दिया तो आपने क्या देखा? फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी में लग गए। तैयारी के बाद ये जारी किया गया कि आपके एग्जाम डेट इस महीने तक करा ली जाएगी। लेकिन अगर आप अब तक देख पा रहे होगे तो फॉर्म भरने के बाद से लेकर अब तक आप इस असमंजस में हैं कि हमारा जो एग्जाम कब कराया जाएगा। आपकी तैयारी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, कब पूरी कर चुके हो और आप मॉक पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम कब होगा। तो मेरे साथियों, ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे रेलवे ने हमारा कैलेंडर जारी किया। मैं आपने देखा भी होगा, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं। यहां पर ये कैलेंडर देख पा रहे होंगे। इस कैलेंडर में हमसे कहा गया कि आपका जनवरी और मार्च के महीने में हम एएलपी का फॉर्म निकालेंगे, वो भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल से जून में हम टेक्नीशियन का फॉर्म निकालेंगे, वो भी आ गया। आपने फॉर्म भर दिया है ना। वो कितनी वैकेंसी आई, क्या क्या हुआ, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बहुत ध्यान समझना। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि फिर आया हमारा, यहाँ पर नोटिस नहीं है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के पद आए 4600 कुछ, है ना, लगभग। तो मेरे साथियों, फिर आपसे कहा गया कि हम जुलाई और सितंबर के महीने में एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जो जारी हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपसे कहा गया कि अक्टूबर दिसंबर में। तो अगर हम इस पैटर्न को पकड़ते हैं तो मेरे साथियों, ये नोटिफिकेशन था जो 2 फरवरी 2024 में ही जारी कर दिया गया था और उसी के अकॉर्डिंग रेलवे काम करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो मेरे साथियों, अब इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं कि सर हमारा एग्जाम कब होगा। बहुत सारे यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो कोई यूट्यूबर ये कह रहा है कि आरपीएफ का एग्जाम पहले होगा, कि एनटीपीसी का पेपर एग्जाम पहले होगा। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपको यहां से बता देना चाहता हूं कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिसकी वजह, हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं कि पहले आपका आरपीएफ का होगा, फिर आपका टेक्नीशियन का होगा, फिर आपका एएलपी का होगा। लेकिन मेरे साथियों, और मैं भी आपको बताऊंगा कि हमारी सोच क्या है, कि रेलवे किस तरीके से एग्जाम कराने वाला है। और जो भी आपकी, अगर आरबीएफ का एग्जाम पहले हो या टेक्नीशियन का एग्जाम पहले हो, तो हमारे इस यूट्यूब पर आपको सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सर कौन सा फॉर्म कब आया था। सबसे पहले जो फॉर्म आया आपका मेरे साथियों, एएलपी का आया। किसका आया था? एएलपी का फॉर्म आया था। यहां पर आप देख पाएंगे असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म सबसे पहले आया था। उसके बाद आपका टेक्नीशियन का फॉर्म आया। देन इसके बाद आपने देखा कि हमारे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आई। लेकिन अगर बात करते हैं, चर्चा का विषय ये है कि मेरे साथियों एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो मेरे साथियों, अब आप ये बताइए, अगर रेलवे ने कैलेंडर जारी किया है तो कैलेंडर का मतलब है कि हम पहले ये एग्जाम कराएंगे, फिर ये कराएंगे, फिर ये कराएंगे, जिस तरीके से नोटिफिकेशन आए उस तरीके से। तो मेरे साथियों, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एएलपी की जो वैकेंसी थी असिस्टेंट लोको पायलट की, पहले जो वैकेंसी थी 6696, जो कि अब जो है बढ़ा के कितनी कर दी गई, 18699, ठीक है। फिर आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी 9000 है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आपकी 4660 है, जो 2024 में है, ठीक है। अगर बात करें तो सर 2018 में हमारी कितनी थी? 9739 वैकेंसी थी, ठीक है। फिलहाल हमको यहाँ पर अब बात यह है कि सर कुछ साथी ऐसे हैं कि सर अब की बार वैकेंसी बहुत कम है। तो मेरे साथियों लगे रहिएगा,
मैं आपको इसके साथ साथ एक स्टोरी बताना चाहूंगा, जो कि देखिए सीधी सी बात यह है कि हमारे साथ में एक दो छात्र थे, दो छात्र जो लास्ट 2018 में तैयारी कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि सर मैं जो है टेक्नीशियन और असिस्टेंट लोको पायलट की एएलपी की और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे थे। एक तो ऐसा था, वो सोच रहा था कि मेरा मुझे वैकेंसी आ गई है और मुझे जब भी एग्जाम होगा वो होता रहेगा, लेकिन मुझे अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहना है। और एक बस ये कह रहा था कि सर ये बता दीजिए कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, जब मैं तैयारी करूंगा, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैंने इतना कर लिया, अब नहीं, अब मैं बस अब पहले एग्जाम डेट का इंतजार करता हूं। तो मेरे साथियों, अब जब वो एग्जाम हो चुका है, तो अब वहां पर एक चीज मैंने महसूस की, जो रेगुलर बेसिस पर तैयारी कर रहा था, आज वो मेरे साथियों अपने बिलासपुर जोन में जॉब कर रहा है। ठीक है, वो 50,000 प्लस की सैलरी पे, और उसका सेलेक्ट वो भी जो कहते हैं कि जैसे हर 6 महीने के बाद रेलवे में आप अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप इंटरनल एग्जाम होते हैं, अगर आप उन्हें क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपका जो है पदोन्नति हो जाती है। आज वो भी प्राप्त कर चुका है। जबकि एक जो व्यक्ति था, जो ये कह रहा था कि मेरा जो एग्जाम होगा और उसके बाद मैं तैयारी करूंगा, मेरे साथियों एग्जाम हो गया लेकिन वो उसमें असफल हुआ। फिर उसके बाद उसने सोचा कि ग्रुप डी का है, तो ग्रुप डी का पेपर हुआ, उसमें भी वो असफल रहा। तो मेरे साथियों, जो बच्चा रेगुलर बेसिस पर अपनी तैयारी को कर रहा होगा, उसका सिलेक्शन श्योर होगा। हाँ, आपके मन में मनसा है, हमारे भी मन में ये चिंता का विषय है कि रेलवे का एग्जाम क्या होगा। लेकिन एज ए कैंडिडेट, एज ए एग्जामिनर, अगर आप चाहें, मतलब एज ए अगर आप परीक्षार्थी हैं, तो आपको बस क्या करना है, एग्जाम का फॉर्म भर चुका है, आप तैयारी कर चुके हैं, डेट भी अनाउंस हो चुकी है कि इतने से इतने महीने तक हम लगभग हम करा लेंगे। तो अपनी जो तैयारी है, उसको तैयारी को पूरे प्रॉपर तरीके से करते रहिए, आपको उसमें कोई कमताही नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे हमने आपको ये सारा वैकेंसी बताया कि एएलपी का पहले आया, दूसरा टेक्नीशियन का आया, आरपीएफ का तीसरे नंबर पर आया। तो अगर ये देखा जाए, क्योंकि कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि सबसे पहले सर हमारा जो पेपर, जो रेलवे जो पेपर कराएगा वो आरपीएफ का कराया जाएगा। बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। लेकिन मेरे साथियों, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपसे कहता हूं, कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जिसमें ये कहा गया हो कि आरपीएफ का हम पहले कराएंगे। हाँ, ये बात आपको पक्का है कि आपका एएलपी का नोटिफिकेशन डेट का, एग्जाम डेट का बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो अपना, पहले आपका एएलपी का आया, फिर आपका टेक्नीशियन का आया, फिर आपका आरपीएफ का आया। तो अगर हम अपने को बेहतर करें तो समझ पाएंगे कि पहले हमारा एएलपी का एग्जाम होगा, फिर उसका बाद हमारा टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, और उसके बाद हमारा आरपीएफ का होगा। अब ये रेलवे के ऊपर मनसा रही कि वो आरपीएफ का पहले कराएगा या बाद में कराएगा। अगर कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी होता है कि आरपीएफ का पहले होगा, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कह दिया कि आरपीएफ का तीसरे नंबर पर होगा, तो ये हमारे हाथ में नहीं है मेरे साथियों। ठीक है, हाँ ये है कि अनाउंस एक कहते हैं कि सरकारी नौकरी का यही हमेशा तक रहा है हमारे इंडिया में, जो कि आप देख पाते होंगे, एग्जाम 6 महीने नहीं, साल 2 साल तक चले जाते हैं, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आगे तक फॉरवर्ड की जाए और सभी को बता दिया जाए कि हमारे देश में जो है एग्जाम, बहुत सारे नोटिफिकेशन नोटिस जारी होते हैं कि अब एग्जाम 6 महीने में होगा, कि अब हम एग्जाम 5 महीने के अंदर पूरा करा लेंगे। लेकिन मेरे साथियों, ऐसा कहां होता है। तो उम्मीद करता हूं रेलवे बोर्ड तक ये वीडियो को शेयर कर दिया जाए, जिससे उन्हें पता चल जाए कि रेलवे का एग्जाम, बच्चों जो चिंता का विषय है, और जब भी कभी हम पढ़ाते हैं तो बच्चों का ये कहना होता है कि सर हमारा जो रेलवे का एग्जाम हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत मॉक पे मॉक दिए जा रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम कब होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे साथियों, एग्जाम आपका बहुत जल्द करा लिया जाएगा, वो आपके अलग विषय है, आपको लेकिन अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से करते रहना है। ठीक है, चलिए अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेलवे के किस एग्जाम पहले कराने वाली है। रेलवे किस एग्जाम को पहले कराने वाली है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर हम फॉर्म के हिसाब से देखें तो पहले आपका एएलपी का फॉर्म आया, फिर दूसरे नंबर पर आपका टेक्नीशियन का फॉर्म आया, फिर उसके बाद में आपका तीसरे नंबर पर आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म आया। आरपीएफ कांस्टेबल
और एसआई का फॉर्म आया। अब मेरे साथियों, अगर मैंने आपको बताया कि पहले आपका जिस तरीके से फॉर्म आया उस तरीके के अकॉर्डिंग अगर रेलवे के कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलें तो आप ये कह सकते हैं कि सर पहले हमारा जो एग्जाम होने वाला है वो एएलपी का होगा, दूसरे नंबर पर टेक्नीशियन का होगा और तीसरे नंबर पर कांस्टेबल एसआई का होगा, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का होगा। ठीक है, आइए अब अगर हम बात करते हैं कि सर बहुत सारे यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी जो है इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी। अब मुझे ये बताइए, जब सबसे पहले उन यूट्यूबर से जाके पूछिएगा कि जब आरपीएफ कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, क्या उससे पहले वैकेंसी कितनी आई थी, जो फेक नोटिफिकेशन यूट्यूब पर चला था, जिस पर हमने भी वीडियो बनाया था। तो मेरे साथियों, ऐसा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो साथी ये भ्रम में है कि वैकेंसी बढ़ेंगी और हम तैयारी बहुत अच्छी कर पाएंगे, इस बार वैकेंसी आपकी मात्र, आपको बता दिया मैंने, 4000 प्लस वैकेंसी हैं उसमें भी आप देख पाएंगे आपके कांस्टेबल और एसआई हैं। तो आपको अपनी तैयारी को रेगुलर बेसिस पर कोई ब्रेक नहीं देना है। बेशक आपकी एग्जाम डेट श्योर नहीं है, अच्छे से तैयारी करिए। और इंक्रीज और डिक्रीज का अभी भी कोई ना तो इंटरनल कोई चर्चा हुई है कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए या नहीं। हाँ, ये बात तय है कि रेलवे जो है अपने आप में कुछ ऐसा कर देता है हर बार कि जैसे आपने देखा टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी स्टार्टिंग में कुछ थी असिस्टेंट लोको पायलट की, और फिर बाद में जाके वो बहुत बढ़ा दी गई। तो मेरे साथियों, ऐसा मे बी पॉसिबिलिटी अभी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% श्योर होगी, लेकिन अगर बढ़ती है तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस तरीके का कोई भी रेलवे ने कोई जारी नहीं किया है कि हम आरपीएफ, और ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि सर फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ी क्यों, तो आपने देखा होगा रेलवे में बहुत सारी अभी कई 2 से 3 दुर्घटना हुई जिसके चलते असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की वैकेंसी बढ़ा दी गई। ठीक है, अगर अब वैकेंसी इतनी कम क्यों निकाली गई है, उसका पीछे का कारण यह है कि रेलवे के द्वारा हर साल वैकेंसी निकाली जानी है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए वैकेंसीज आपको लिमिटेड क्वांटिटी में दिखाई दे रही है ना, लिमिटेड नंबर्स में आपको दिखाई दे रही होंगी। तो मेरे साथियों, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि सर वैकेंसी बढ़ेंगी, एग्जाम डेट आगे जाएगी, तो उन साथियों का भाई सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो रेगुलर बेस पर पढ़ रहा है। ठीक है, और अगर साथियों, अगर आपको पढ़ना ही चाहते हो तो मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे रिजल्ट गुरु ऐप पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। यहां पर आप चाहें, वो भी कितना, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो 77वां इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए हमने फ्लैट आपके लिए बिल्कुल मेरे साथियों 77% का डिस्काउंट कर दिया है। और ये डिस्काउंट देने के बाद मात्र एक, अगर आप किसी स्टोर पे जाएंगे, अगर आप बुक खरीदने जाएंगे ना रेलवे की, तो उससे भी कम में आपको ये बैच प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें आपको पूरा A to Z, आप यूट्यूब करते हैं, यूट्यूब पे बच्चा तैयारी करता है, वहां पर बच्चे को क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। सर हमने रेलवे लिखा, रेलवे एग्जाम ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, वहां पर बहुत सारी वीडियो आ जाती हैं और तरह तरह के आप देखते हो, हर कोई यूट्यूबर कुछ कह रहा है, कोई यूट्यूबर कुछ कह रहा है। आपने अगर आपने डाला रेलवे एनटीपीसी अर्थमेटिक मैथ्स चैप्टर डाल दिया आपने, मेरे साथियों आपके सामने इतने सारे वीडियो आ जाती हैं कि आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो किससे पढ़ें। अगर आप इस चीज को लेकर अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम तैयारी कर सकें, तो आप हमारे ऐप रिजल्ट गुरु ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको 77% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। और इस डिस्काउंट के बाद आपको एक बुक से भी कम प्राइस में पूरा बैच मिल जाएगा। और इस बैच में आपको वो चीजें मिलने वाली है मेरे साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस बैच में आपको 100% लाइव बैच, यानी आपको ऐप में लाइव बैच चलेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, टेस्ट, और फिर यहाँ पर आपको पीवाई की सॉल्यूशन भी दिया प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके पेपर हुए हैं। इसके अलावा आपको ई बुक भी प्रोवाइड की जाएगी। ई बुक इन द सेंस आपको पढ़ने के लिए, है ना, नोट्स भी जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट, अब अगर मैं ले चलता हूं, हाँ, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना है मेरे साथियों, मैं आपको बता देता हूं। ये हमारी ऐप है, अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे रिजल्ट गुरु, तो इस तरीके का आइकन होगा, उसे डाउनलोड कर लेना ऐप को। फिर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आपको केवल, अगर आप रेलवे की तैयारी, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं।
जैसे अगर आपको मिशन रेलवे 2024 के तहत यानी रेलवे की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब इन कोर्सेज में जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई हो गया, इनमें से जिस बैच को परचेज करना चाहते हैं आप उसमें क्लिक करने के बाद एनरोल करके कूपन कोड डालेंगे इंडिया, यहाँ देख पाएंगे यदि आप कूपन कोड डालेंगे इंडिया 77 तो आपको 77% के डिस्काउंट के बाद बहुत लेस मात्रा की फीस पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो और इस बैच में आपको जो मैंने अभी आपको बताया बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, बहुत ही एक बुक से भी कम प्राइस की फीस है। ठीक है, बेस्ट फैकल्टी है, अपने आप में सारी फैकल्टी बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसमें आपको अभी मैंने बताया मॉक टेस्ट मिलेंगे और प्रैक्टिस सेशन। अधिक जानकारी के लिए आपको ये नंबर दिखाई दे रहा होगा स्लाइड पे, इस नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपकी क्या राय है, आप क्या मतलब आप क्या देखते हैं आपको, तो उस राय को अपनी कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।